पाकिस्तान की मीडिया इस वक्त पैनिक मोड में है। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं और वह दिन आने वाला है। उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बड़ा खुश होकर बोलते थे कि हम कोलकाता को भी ले लेंगे, हम कोलकाता तक मार कर सकते हैं। लेकिन आज वो बोल रहे हैं कि परमाणु वेपन उनके विकल्प में ही नहीं है। अचानक से पाकिस्तान ने शांति का राग क्यों लापना शुरू कर दिया? ऐसा क्या हो गया? उसका रीज़न है अभी 8 जून को जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल की नई रिसर्च रिपोर्ट आई है। उस रिसर्च रिपोर्ट ने पाकिस्तान की नींव हिला दी है, पाकिस्तान की जड़ें हिला दी है। पूरे के पूरे एशिया रीजन में इंडिया ने शतरंज की ऐसी बिसात बिछाई थी, वो पूरी की पूरी जो बिसात है वो अपनी तरफ कर ली है। इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर दिया है, टैक्टिकली डिप्लॉय कर दिया है। इसका मतलब इंडिया जब चाहेगा, जब उसका दिल करेगा और जब उसको सही लगेगा, वो उस वक्त उनको यूटिलाइज कर सकता है। उनको अपने परमाणु वेपन्स को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं से कमांड आएगी और उसके बाद उनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जाएगा, फिर उनको जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद उनको फायर किया जाएगा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम बमों की गिनती नहीं करेंगे, बल्कि उस डिटरेंस की बात करेंगे, उस मास्टर क्लास की बात करेंगे जिसने हमारे दुश्मनों को घुटने पे ला दिया, वो भी बगैर कोई गोली चलाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें बेसिक क्लियर करना पड़ेगा कि जो रिपोर्ट है सिप्री की, ये क्या रिपोर्ट आई है। ठीक है, सिप्री ने 2026 में एक नए ताज़ा आंकड़े दिए हैं परमाणु वेपन्स के, कि भारत के जो अनुमानित वॉरहेड्स हैं न्यूक्लियर, वो 180 से 190 हो गए हैं और पाकिस्तान के 170 है और चाइना के 620, और वो भी धीरे धीरे बढ़ा रहा है। लेकिन जो असली खबर है वो 190 की नहीं है। असली खबर ये है कि इंडिया ने अपने न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड है, उनको डिप्लॉय कर दिया है और भारत ने पहली बार अपने 12 परमाणु हथियारों को ऑपरेशनली डिप्लॉय किया है और 24 घंटे पर अलर्ट रखा है उसको। यानी 24 घंटे अलर्ट पे रहेंगे वो 24/7। जब किसी को आदेश मिलेगा, हमारी न्यूक्लियर कमांड से आदेश मिलेगा, तो वो लोग फायर कर देंगे। देखिए, हमेशा से भारत की एक पॉलिसी रही है कि हम नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी पर रहेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे भारत अपनी नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी को तो आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अब जो हथियार हैं उनको कैनिस्ट्राइज कर दिया गया है। इसका मतलब है भारत अब डिफेंसिव नहीं रहा, भारत अब ऑफेंसिव डिफेंस कर रहा है और जब उसको दिल करेगा वो उस वक्त अपने हिसाब से उसको यूज़ करेगा। देखिए, भारत में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, भारत का जो पूरा का पूरा ज्योग्राफी है ना, वो ज्योग्राफी आज के टाइम में पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, अभी दूसरी तरफ बांग्लादेश जैसे एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स के साथ लोग खड़े हो रहे हैं। तो इंडिया को अपनी जो ये डिटरेंस की पॉलिसी है, जो अपनी न्यूक्लियर वेपन की पॉलिसी है, इसमें कहीं ना कहीं चेंजेस लाने की ज़रूरत थी और इंडिया ने वही पॉलिसी में चेंजेस लेके आए हैं कि भारत ने अब जो अपना वेपन है उसको न्यूक्लियर ट्रायड की तरह यूज़ करेगा। यानी भारत अब जल, थल और नभ तीनों में अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ कर सकता है। भारत किसी भी सिचुएशन में अपने तीनों जल, थल, नभ से हमला कर सकता है, परमाणु हमला। और भारत को पहले बोला जाएगा कि कोई भी कंट्री जिसको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, उसको कोई भी कंट्री कभी भी इतनी जल्दी, इतनी आसानी से न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकती। तो आज के वक्त में भारत के पास यस, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ हैं। भारत की INS अरिहंत और INS अरिहात उसी चीज़ के लिए बनी है। 2018 से इंडिया के पास कैपेबिलिटी थी, लेकिन इंडिया ने अपने वेपन्स को टैक्टिकली और ऑपरेशनली डिप्लॉय नहीं किया था। आज इंडिया ने वो भी कर दिया। इंडिया की अग्नि सीरीज़ की जो मिज़ाइल है, वो मिज़ाइलें पूरी दुनिया में इंडिया के इस मास्टर स्ट्रोक को आज के वक्त में एक तरह से ऊपर लेके जा रही हैं। इंडिया मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल यानी अग्नि, उसको वो यूटिलाइज कर सकता है। 10 से 15 वॉरहेड्स अग्नि एक साथ लेके जा सकती है और एक साथ वो 10 से 15
अलग अलग जगहों को एक साथ अटैक कर सकती है। यानी एक मिसाइल उड़ी, वो ऊपर पहुंची, वहां से उसने अपने अलग अलग टारगेट्स को पहचाना और अलग अलग टारगेट पे उसने उसको भेज दिया। यानी एक साथ 10 से 15 टारगेट तबाह, खत्म। तो पाकिस्तान की हमारे सामने इस वक्त कोई औकात नहीं बची। पहले पाकिस्तान की औकात रही होगी, लेकिन हमारी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारी जो इस वक्त की परमाणु कैपेबिलिटीज़ है, उसकी वजह से पाकिस्तान की हमारे सामने अभी कोई बिसात नहीं बची। देखिए, हमारी जो सिर्फ सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर जो सबमरीन्स हैं, वो INS अरीघात और INS अरिहंत, वो इस वक्त हो सकता है कि पाकिस्तान के बिल्कुल नीचे बैठी हों, और जब उसका दिल करेगा, जब उसको एक इशारा मिलेगा और वो अटैक कर सकती है। ये कैपेबिलिटी अब इंडिया के पास आ गई है, और ये कैपेबिलिटी होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान बोलता था कि उसके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। अब पाकिस्तान का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान पहले बोलता था, जब इमरान की सरकार थी और अभी भी ख्वाजा आसिफ भी बोलते रहे कि उनके पास किलो किलो भर के वेपन्स हैं, और जब उनका दिल करेगा वो उनको फायर कर सकते हैं, और इंडिया को जहां नुकसान पहुंचाएंगे वो कर सकते हैं, उनकी फ़ौज के ऊपर वो छोड़ सकते हैं, वो अपने एरिया में छोड़ेंगे, जब इंडिया की फ़ौजें आ जाएंगी वहाँ पे तो उसके ऊपर छोड़ देंगे और वो उनको तबाह कर देंगे। लेकिन अब वो ये चीज़ नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी बड़ी क्लियर है, आप छोटा न्यूक्लियर वेपन फायर करो या बड़ा करो, इंडिया हमेशा आपको जवाब देगा, और जब दिल करेगा तब जवाब देगा। अब इंडिया को अपने जो वॉर हेड्स हैं उनको सिर्फ गो देने की ज़रूरत है, और वो जाके सीधा डिस्ट्रॉय करेंगे। पाकिस्तान के अपने इंस्टीट्यूट्स, पाकिस्तान का अपना इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, वो पैनिक में है। पाकिस्तान का थिंक टैंक आज के वक्त में प्रॉपर पैनिक में है। वो बोल रहे हैं कि अब पाकिस्तान इंडिया के सामने कहीं भी खड़ा नहीं होता है। इंडिया की जो न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ हैं वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे हैं। पाकिस्तान तो आज भी कटोरा लेके मांग रहा है, पाकिस्तान आटा चावल दाल दुनिया से मांग रहा है, IMF से कर्ज मार रहा है, और इंडिया यहाँ पे 12 न्यूक्लियर वॉर हेड्स को ऑलरेडी ऑपरेशनल कर चुका है। तो उनकी बिसात इस वक्त इंडिया के सामने कुछ नहीं है। अगर पाकिस्तान खुद भी करता है या कुछ भी कर सकता है, अगर पाकिस्तान कुछ भी करता है तो वो उसके लिए सुसाइडल होगा। ये उनकी अपने थिंक टैंक बोल रहे हैं, अपना CISS बोल रहे हैं उनका। तो उससे पता चलता है कि पाकिस्तान अभी कहाँ पहुँच गया है। पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया के सामने कहीं भी नहीं बैठती है। इंडिया 92 बिलियन डॉलर्स तो अपने रक्षा बजट के ऊपर खर्च करता है। इंडिया की इकॉनमी 4 ट्रिलियन से ज़्यादा है। पाकिस्तान हमारे सामने कहीं भी नहीं बैठता है। इंडिया जब चाहे, देखिए, आपके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बहुत 500-600 होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर 190 या 200 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो किसी भी कंट्री की 10 से 15 अगर सिटीज़ के ऊपर एक साथ अटैक कर सकते हैं, तो आपके पास वो कैपेबिलिटीज़ है कि कोई भी आपके ऊपर कभी भी अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा। और इंडिया ने वो स्थिति आज हासिल कर ली है। इससे पता चलता है कि इंडिया कितना आगे पहुंच चुका है। और इंडिया की जो ये डिप्लॉयमेंट हुई है, जो ये न्यूक्लियर वेपन्स की जो डिप्लॉयमेंट उन्होंने की है, उससे पूरी दुनिया में शौक है। पूरी इंडिया के जितनी एनिमी कंट्रीज़ हैं उनमें शौक है कि इंडिया ने क्या करा है। देखिए, हमेशा जब भी परमाणु वेपन्स की बात होती है तो उसमें एक बात होती है कि किसके पास कितने वेपन्स हैं। किसी के पास 190 हैं, किसी के पास 180 हैं, किसी के पास 170 हैं, या किसी के पास 620 हैं, या किसी के पास हज़ारों हैं। लेकिन इंडिया के 190 जो परमाणु वेपन है ना, वो इंडिया के 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी है, और वो भी फौलादी सुरक्षा की गारंटी। इंडिया ने आज जो किया है वो पाकिस्तान में पैनिक तो फैलाएगा ही। बाकी दोस्तों, आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा? लाइक और सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।